हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम आरआरसी एनसीआर प्रयागराज की तरफ से आए हुए 1763 पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म लाइव भरने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको बता दें, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपका हाई स्कूल और आईटीआई होना चाहिए। दोनों का एवरेज मार्क्स के आधार पर इसका सिलेक्शन होता है, डीवी होता है, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग होता है। तो दोस्तों चलिए आपको लाइव फॉर्म फिल करके दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्राउज़र में आरआरसी एनसीआर टाइप करना है। जैसे आप एनसीआर टाइप करेंगे उसके बाद सर्च करेंगे, जो आपको पहली वेबसाइट दिखेगी तो हमें उसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको आपके पास आरआरसी एनसीआर का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा और आपको अप्रेंटिस लॉगिन ई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पूरा डैशबोर्ड खुल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। आप न्यू रजिस्ट्रेशन जैसे क्लिक करेंगे तो आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको आई एग्री का एक डिक्लेरेशन दिखेगा, तो आप उसे टिक करके प्रोसीड करेंगे। जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो प्रोसेसिंग लेगा, उसके बाद आपका पूरा रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल जाएगा। तो आपको यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, आधार नंबर, सब कुछ बारी बारी से फिल कर लेना है। तो चलिए हम जल्दी से अपना नाम, पिता का नाम फिल कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सब टाइप कर लेना है। आपको ये ध्यान रहे कि आप अच्छे से देख के करिए ताकि दोबारा करेक्शन का मौका मिले या ना मिले। तो आप क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप प्रोसेसिंग लेगा, जैसे प्रोसेसिंग लेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करिएगा। जैसे ही आप इसको फिल करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे देखिए हमारे पास ओटीपी आ चुकी है और उस वेरिफिकेशन कोड को हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे ही उस वेरिफिकेशन कोड को हम फिल करेंगे तो हमारे पास एक आईडी पासवर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। तो ये हमारा आ चुका है, आपको आपके मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा और यहाँ डैशबोर्ड पर भी शो करेगा। तो हमें इसे सेव कर लेना है। फिर उसके बाद हमें क्लिक करें, तो इस पर क्लिक करना है हमें लॉगिन के लिए। फिर यहाँ हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो आया है वो फिल करके हमें लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद हमारा डैशबोर्ड खुल जाएगा, जिसके लिए हमें फिर से रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से पूरा फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है। तो ये कई स्टेप में है। तो आपको सबसे पहले अपना ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका जो भी ट्रेड होगा आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो हमारा फिटर कर लेते हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम दिखेगा, तो उसको अच्छे से देख लेना है। आपको यहाँ अपनी अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर जारी करके रखा है, बना के रखा है। तो उसके बाद हमें अपना डिवीज़न चूज करना है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो आपका प्रायोरिटी हो आप उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो हम अपना चलिए चूज कर लेते हैं। आपको जो सुविधाजनक हो आप उसी हिसाब से चूज, बाकी आप शून्य भी कर सकते हैं। उसके बाद बाकी आप डिटेल देख लीजिए अच्छे से, आप सब फिल कर लीजिएगा। तो हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं अप्रेंटिसशिप का। उसके बाद अपने डिवीज़न, यूनिट सब चूज कर लेते हैं अच्छे से। आप जिसे आपको कोई नहीं पसंद है तो आप उसे 0 भी, शून्य भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि आप शून्य भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम अपना सब कुछ भर लेते हैं। आगरा डिवीज़न को 2 नंबर पर रख लेते हैं। उसके बाद झांसी को 4 नंबर पे, प्रयागराज को 1 नंबर पे। तो जैसे ही आप इसको फिल करेंगे फिर सेव एंड नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास ये पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मदर नेम, बाकी डिटेल अपना जो आपका धर्म है हिंदू, और आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी, एसटी, एससी उसको टाइप करेंगे। उसके बाद आपकी नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है। उसके बाद अगर आप फीस में छूट ले रहे हैं तो उसके लिए आप यस नो कर सकते हैं। तो किस वजह से ले रहे हैं आपको ये भी कारण देना पड़ेगा। आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते हैं। आप 24 साल के नीचे के हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपना पैन नंबर ऑप्शनल है, पैन नंबर देंगे। आधार नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा।
बाकी आप अपना एड्रेस फिल करेंगे, आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ऑटो फिल रहेगा और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमें अगले पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। हमें यहाँ अपनी क्वालिफ़िकेशन, हाई स्कूल का कौन सा, किस ईयर में आप पास किए हैं, आपकी बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं और कितने में से प्राप्त किए हैं। तो देखिए प्राप्तांक का मतलब आपने जो मार्क प्राप्त किया है और आपका पूर्णांक क्या है और आपका डिवीज़न क्या है उसमें देगा। और आपका और CGPA है तो CGPA, नहीं तो परसेंट। CGPA है तो डाल के, बाकी परसेंट में आपको डालना ही पड़ेगा। CGPA को कन्वर्ट कर लेंगे परसेंट में। फिर अपना डिवीज़न फर्स्ट श्रेणी अपना चूज कर लेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी है। उसके बाद इंटरमीडिएट आपको इसमें ऑप्शनल दिया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं अगर आप नहीं भरना चाहते तो नहीं भरेंगे। फिर आपका जो ये टेक्निकल ITI है उसको आप अपने कॉलेज का नाम फिल करेंगे। उसके बाद कौन से ईयर में पास किए हैं, आपका सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ आपको ध्यान देना है कि आपको अपना सर्टिफिकेट नंबर, ना कि रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अपने जो प्रमाण पत्र क्रमांक है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डालना है। आपका NCVT SCVT जो भी है उसको करिए। बाकी आपका फिटर जो ट्रेड है वो ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा। उसके बाद सब कुछ फिल करके हमें प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे कर देना है। बाकी आपको यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर, हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट और ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट और आपका डेटा DOB सर्टिफिकेट और आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो चलिए हम सब कुछ अच्छे से अपलोड कर लेते हैं। बाकी आप जिस चीज़ में छूट ले रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे ST SC OBC हैं तो उसका सर्टिफिकेट, DOB के लिए हाई स्कूल का मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप और अदर रीजन से कुछ छूट ले रहे हैं तो आप उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो हाई स्कूल का ये मार्कशीट, ये ITI का, और लगभग ज़्यादातर बच्चों का हाई स्कूल का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक ही में होता है, तो उसमें घबराने की बात नहीं, दोनों जगह वही अपलोड कर सकते हैं। तो एक ही स्थान दिया, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टू स्टेप 4 पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका अपना बैंक डिटेल, आपको वही बैंक डिटेल डालना है जो आपने NAPS पोर्टल अप्रेंटिसशिप इंडिया पे कर रखा है, वहाँ पे फिल कर रखा है। तो अपना नाम, बैंक का नाम, बैंक में आपका नाम क्या है उसको सब कुछ सही से फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम। तो सेव टू नेक्स्ट स्टेप 5 पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप अपनी मर्ज़ी मुताबिक नेट बैंकिंग से या अपना कार्ड से या फिर UPI से कर सकते हैं अपना पेमेंट। बाकी अपना यहाँ UPI ID, हम तो UPI ID से कर रहे हैं, तो आप अपना UPI ID डाल के यहाँ अपना वेरीफाई करके आपका नाम दिख जाएगा कि आपने किस नाम से कर रखा है UPI ID, तो वो दिख जाएगा। तो आप वेरीफाई करके आप पेमेंट कर दीजिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाके डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और अपना फॉर्म को प्रिंट करके रख लेंगे। आपका RRC NCR में पूरी तरीके से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आप